हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एथिक्स एंड द सेफ्टी मेजर्स इन कंप्यूटिंग। आज बेटा हम एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सेफ्टी मेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जब भी हम हमारे कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा कि एथिक क्या है। सो एथिक्स आर द बिलीव्स एंड द रूल्स विच टेल्स यू अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो एथिक्स बेटा वो सारे बिलीव्स हैं, वो सारे रूल्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन अवर डे टू डे लाइफ हाउ वी डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इन्होंने एक क्वेश्चन किया है आपसे कि हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है इसके अंदर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है होता है। वी गेट लाइक गाइडलाइंस फ्रॉम आवर पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स एक्सेट्रा। तो आप यही आंसर करते हो कि बेटा आपको गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करते हैं, आपके पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आपके टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, आपसे जो लोग बड़े हैं वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जो आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए सही रहती हैं, क्या चीज़ें आपके लिए गलत हो रहती है। देयर आर ऑल्सो रिटर्न रूल्स और कोड्स ऑफ कंडक्ट। यहाँ बेटा कुछ ऐसे आपके रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड अवर बिहेवियर। एथिक्स क्या है बेटा, वो सेट ऑफ रूल्स है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, जो बताते हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। उसके बाद आता है बेटा सिमिलरली देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट एवरी कंप्यूटर यूज़र मस्ट फॉलो। सेम एज इट इज़ बेटा कि ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें कौन फॉलो करता है, कंप्यूटर यूज़र्स को भी फॉलो अप करना पड़ता है। दीज आर जनरली रेफर्ड एज कंप्यूटर एथिक्स। और इन्हीं रूल्स को, इन्हीं गाइडलाइंस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एथिक्स बोल देते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम मेजर एथिकल इश्यूज़। अब हम क्या करेंगे बेटा, कुछ एथिकल इश्यूज़ डिस्कस करेंगे जो हम फेस करते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जब भी हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं तो कुछ इश्यूज़ आते हैं हमारे पास, हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है बेटा प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द इमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड द थॉट्स ऑफ अनदर ऑथर। मतलब इमिटेशन का मतलब होता है बेटा नकल करना। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है कि इमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड द थॉट्स, मतलब कि किस चीज़ की नकल करना, किसी की लैंग्वेज की, किसी के थॉट्स की। मतलब फॉर एग्जांपल किसी ऑथर ने कोई बुक राइट डाउन कर दी है, ठीक है। सो अगर आप उसकी बुक की सेम एज इट इज़ लैंग्वेज को कॉपी कर रहे हो, उसकी नकल कर रहे हो, या फिर जो उसका थॉट प्रोसेस है उस बुक को लेकर आप उसको कॉपी कर रहे हो, एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ देम एज वंस ऑन ओरिजिनल वर्क, और उनका रिप्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब उनसे रिलेटेड आप सेम एज इट इज़ एक और बुक पब्लिश कर रहे हो बट विद योर नेम, आप उसे अपने नाम से उसको प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये किस टर्म के अंदर आता है, ये आता है आपका प्लेगरिज्म के अंदर आता है। सेकेंड है बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, एज योर प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। एज यू ऑल नो बेटा आपकी प्रॉपर्टी किसके थ्रू प्रोटेक्टेड है, लॉ के थ्रू प्रोटेक्टेड है। कोई दूसरा पर्सन आके उसको अपने राइट्स नहीं पे अप्लाई कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास, आपके पास ही आपके राइट्स हैं। आपकी प्रॉपर्टी के राइट्स किसके पास है, अधिकार किसके पास है, आपके पास है। सिमिलरली आइडियाज एंड थॉट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन माइंड कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। सेम एज इट इज़ बेटा जो आइडिया या फिर थॉट्स ह्यूमन माइंड के अंदर आते हैं, हमारे माइंड के अंदर आते हैं, उन्हें भी हम किसके थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ इलीगल टू यूज़ दैम विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर और द प्रोड्यूसर। इन्हें बेटा यूज़ करना विदाउट द परमिशन, मतलब जिस ओनर के वो आइडियाज़, जिसके वो थॉट्स हैं, उनको उसकी परमिशन के बिना यूज़ करना क्या होता है बेटा, इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनती है बेटा, द राइट्स। राइट्स का मतलब यहाँ पे अधिकारों से है बेटा। द राइट्स रिलेटेड टू लिटरेरी वर्क, वो सारे अधिकार बेटा जो लिटरेरी वर्क से हैं। लिटरेरी वर्क के अंदर बेटा सारा का सारा आपका ये जो मटेरियल आप रीडिंग करते हो ना, उससे है। आर्टिस्टिक वर्क के अंदर ये जो आप मॉडल्स, स्कल्पचर वगैरह बनाते हो, कुछ मॉडल्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, उनसे है। इन्वेंशन से एंड डिस्कवरी से, वो सारे अधिकार बेटा जो लिटरेरी से है, आर्टिस्टिक, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से रिलेटेड होते हैं, वो सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपकी कॉपीराइट। कॉपीराइट का बेटा आपका ये सिंबल होता है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ऑल द राइट्स रिजर्व्ड, कि मतलब आपके जो सारे के सारे अधिकार हैं वो क्या है, संरक्षित है। दिस सिंबल शोज दैट द मटेरियल टू बी द सोलो प्रॉपर्टी ऑफ ओनर। अगर बेटा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कॉपीराइट का सिंबल आता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो बुक है या फिर जो भी कोई प्रोडक्ट है, वो किसका है बेटा, वो किसी एक सोलो ओनर से बिलोंग कर रहा है, कि उसका कोई एक सिंगल पर्सन क्या है, उसका ओनर है, मालिक है। नेक्स्ट आता है बेटा सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द इलीगल रिप्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बेटा कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है, उसको आप रिप्रोड्यूस करो, मतलब उसकी आप कॉपीज़ बनाओ और उसको क्या करो बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों में बांटो, उसको बेचो आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, सॉफ्टवेयर्स को इलीगली रिप्रोड्यूस करना, दोबारा बनाना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना किसके अंदर आता है, आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आता है।
नेक्स्ट टर्म है बेटा हैकिंग। हैकिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम टू गेट इलीगल एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड देयर। हैकिंग का मतलब होता है बेटा इलीगली किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करना एंड उसकी इन्फॉर्मेशन को देखना, ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना। इलीगली आप किसी के सिस्टम को क्या करो बेटा? हैक करो, ठीक है, उसके सिस्टम का आप पासवर्ड क्रैक करके उसको क्या करना शुरू कर दो? यूज़ करना शुरू कर दो। तो ये किसके अंदर आता है? आपका हैकिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट टर्म है बेटा फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट फ्रॉड। कि मतलब बेटा आपने बहुत सारे तरीके के इंटरनेट फ्रॉड सुने होंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपके पास कॉल आती है कि आप उन्हें अकाउंट नंबर दो, अपना आधार नंबर दो, OTP जो है वो उन्हें दो। तो मतलब इंटरनेट की हेल्प से वो क्या करते हैं? आपके क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड करते हैं, आपके बैंक से रिलेटेड फ्रॉड्स करते हैं, ठीक है। सो मतलब वो सारे फ्रॉड्स बेटा जो किससे रिलेटेड है? इंटरनेट से रिलेटेड है। वेयर क्रिमिनल एम टू स्टील वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। बेटा जो जहाँ पे क्रिमिनल्स किसको अटैक करते हैं? आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अटैक करते हैं, चाहे वो आपकी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी ID से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पासवर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल दैट पीपल हैवंट आस्क फॉर। मतलब बेटा अगर आप लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल भेजते हो, ठीक है, किसी के पास आप क्या भेज रहे हो? ऐसे मेल भेज रहे हो जो उस पर्सन के लिए यूज़फुल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आप उसके सिस्टम को क्या करना चाहते हो? हैंग करना चाहते हो, उसके सिस्टम के अंदर आप वायरस लेके आना चाहते हो। ओके, थैंक यू।